नून लीग के रहनुमा अता तारर गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो बस हाजिर हुए आपके पास कि गवर्नर पंजाब ने जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है एक आईनी कानूनी तरीक़ेकार पे और अपनी आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एतमाद की वोट का कहा। और जब एतमाद की वोट का कहा तो उस वक्त सेशन चल रहा था। सेशन चलते हुए सेशन में अगर एतमाद की वोट का कहा जाए तो उसी सेशन के दौरान आप एतमाद का वोट लेने के पाबंद हैं। अगर सेशन नहीं चल रहा तो इजलास बुला के एतमाद का वोट लेने के पाबंद हैं। आपको 48 घंटे भी दिए गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने से गुरेज़ां क्यों हैं और वो क्यों भाग रहे हैं एतमाद के वोट से। यानी अगर आपके पास, अब देखिए कि खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 187 अरकान की तादाद मौजूद है। आपके ये इल्म में है कि एतमाद का वोट लेने के लिए 186 वोट दरकार हैं। एक शख्स अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे पास 187 हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एतमाद का वोट लेने के लिए मुजव्वज़ा अरकान की तादाद और अक्सरियत मौजूद नहीं है। अब ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक राह फ़रार इख्तियार की जा रही है। आइन को पामाल किया जा रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो ये बहुत नामुनासिब बात है। और देखिए, स्पीकर ने एक ख़त लिखा गवर्नर पंजाब को और एक रूलिंग दी कि आपके एतमाद का वोट का कहना जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। अब मैं आपको समझा दूं कि टेक्निकली कानूनी तौर पे वो सही किस तरह था। पहली बात ये कि जो रूलिंग है जो असेंबली के ज़ाब्ता से रिलेट करती है और आइन की शिक से रिलेट करती है, यानी आइन में अगर पंजाब असेंबली से मुतल्लिका कोई शिक है और वो तरीक़ेकार से मुतल्लिक है, वो प्रोसीजर से मुतल्लिक है, उस पे रूलिंग सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे दी जा सकती है। अगर कोई भी मेंबर फ्लोर ऑफ द हाउस वो खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करेगा तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर रूलिंग दी जा सकती है। इसलिए ये आईनी कानूनी तौर पे रूलिंग गलत है। अब उस रूलिंग में मंजूर वट्टू केस का वो हवाला दिया गया। आप में से बहुत सारे साथी 1990 की दहाई में भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक थे। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि मंजूर वट्टू को जब कहा गया कि एतमाद का वोट लें, वो उस वक्त वज़ीर आला नहीं थे। उस वक्त के सदर ने गवर्नर राज लगाया हुआ था। सरूप साहब यहाँ पंजाब में गवर्नर थे और उसके बावजूद कि वो वज़ीर आला नहीं थे, उन्हें 10 दिन का टाइम दिया गया एतमाद का वोट लेने के लिए। अब ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ केस था। हमारा केस बिल्कुल मुख्तलिफ है और उस वक्त असेंबली सेशन में नहीं थी, अरकान मौजूद नहीं थे। हुकूमत के बुलाए हुए इजलास में आप जब इजलास एडजर्न कर देते हैं जुम्मे तक, क्यों किया? आपके तो मेंबरान मौजूद हैं। हाँ, गवर्नर ने एतमाद के वोट का क्यों कहा, उसकी कानूनी वजूहात मौजूद हैं। नंबर 1, पहली कानूनी वजह यह है, आपका एक सिटिंग वज़ीर के साथ खुल्लम खुल्ला इख्तलाफ होता है, बात तल्ख कलामी तक पहुंचती है, आप उसको गेट आउट कह के वहाँ से निकाल देते हैं। अब आप सारे जानते हैं कि सरदार हसनैन बहादुर दरिशिक वो नसरुल्लाह खान दरिशिक के साहबजादे हैं। जनूबी पंजाब की सियासत में उस ख़ानदान का एक असर है, उनके ताल्लुक़ वास्ते राब्ते हैं, तो वो एक असर रखते हैं। आपने उनको काबीना से निकाल दिया, तल्ख कलामी करके निकाला। पहली वजह कि आपको एतमाद का वोट हासिल नहीं है, आपकी काबीना में लड़ाइयाँ हो रही हैं। नंबर 2, एक लोधना से MP हैं आमिर इकबाल शाह, उनका इस्तीफ़ा आ जाता है, एक और MP का इस्तीफ़ा आता है, MP इस्तीफ़े देने शुरू कर देते हैं। उसके बाद नंबर 3, ख्याल कास्त्रो नामी MPA को आपने वज़ीर बनाया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है आपने कब इसको वज़ीर बना दिया।
आपने अपने इत्तेहादी पार्टी जिनकी अक्सरियत है, आपने उनको इत्मीनान में नहीं लिया। अब पीटीआई के जो अरकान की अक्सरियत है वो असेंबली की तहलील नहीं चाहती। वो कहते हैं हमें अपोजिशन बेंचेस पे बैठना गवारा है, मगर अपने नाम के साथ एमपीए का टैग हटवाना गवारा नहीं है। अब पीटीआई मुख्तलिफ ग्रुप्स में बढ़ चुकी है। इमरान खान साहब के सामने जाते हैं, सारे हाजी नमाजी बन जाते हैं, कहते हैं खान साहब आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इख्तिलाफ राय करने का मतलब है कि वहाँ पे खान साहब से तल्ख बातें सुनना, डांट डपट सुनना। इसलिए कोई जुर्रत नहीं करता कि वो इमरान खान की मौजूदगी में कहे कि आपने गलत फैसला किया है, असम्बलियों को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए। अब मेजॉरिटी मेंबर्स अगर नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तहलील हों तो वो अब ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं, छोटी छोटी टोलियों में अपनी डिस्कशन कर रहे हैं और वो इस नज़रिए के साथ हैं कि उनको उनके हल्के के अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है और उस मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। अब देखिए, इन सारी चीज़ों के बावजूद गवर्नर पंजाब ने, मैं समझता हूँ, बड़ी बुर्दबारी तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया है और वो कोई भी गैर आइनी गैर कानूनी कदम उठाने को ना तैयार है ना उन्होंने उठाना है। एक एक कदम उन्होंने कानून के मुताबिक उठाया और आज जो लेटर लिखा उसका मकसद क्या था? कानून के मुताबिक तो वो पाबंद नहीं थे। कानून में ये गुंजाइश और आइन के तहत ये गुंजाइश है कि अगर मुकर्रर करदा वक्त और मुकर्रर करदा दिन पर वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं लेते तो उनको डी नोटिफाई कर दिया जाए। ये आइन और कानून की मंशा है और एतमाद का वोट ना लेने का नतीजा भी ये है कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया जाए। ये बिल्कुल क्लियर है, आइन और कानून में कोई इबहम नहीं है। मगर फिर भी गवर्नर पंजाब ने ये बेहतर जाना कि अपनी कानूनी पोजीशन को वाजे कर दिया जाए। आइन और कानून के मुताबिक जो उन्होंने इक़दामात अब तक उठाए हैं उनकी वजूहात को बयान किया जाए और स्पीकर को एक ख़त लिखा, बाकायदा उसकी कॉपी वज़ीर आला को भिजवाई कि ये वजूहात हैं जिनकी बिना पे आपको कहा गया कि एतमाद का वोट लें, जो आपने नहीं लिया उसका जो लीगल कॉन्सिक्वेंस है, जो नतीजा है वो दर्ज झेल है। उन्होंने उसमें उसको दर्ज कर दिया। अब देखिए, ये गवर्नर पंजाब की स्वाबदीद है कि वो कब आइन की खिलाफ वर्जी और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करते हैं, क्योंकि इसका अमली नतीजा यही है एतमाद का वोट ना लेने का। ये उनकी स्वाबदीद है कि वो कल करना चाहें, परसों करना चाहें, कब करना चाहें, ये उनकी अपनी मर्जी, अपनी मंशा है और इस पर ना उनको डिक्टेट किया जा सकता है ना उनको मजबूर किया जा सकता है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये जो आज बातें चल रही हैं कि हम सदर को ख़त लिख रहे हैं कि गवर्नर को आप हटा दें। काश फवाद चौधरी साहब आपने कानून पढ़ लिया होता। आप, मेरा ख्याल है, केजी क्लास में थे जब से आपने झूठ बोलना शुरू किया और ज़िंदगी भर आपके मुंह से सच नहीं निकला। तो मुझे ये बताइए, ये किस आइन की शिक में दर्ज है, किस कानून में दर्ज है कि सदर पाकिस्तान गवर्नर को हटा सकते हैं? मज़े का खेज बात है और एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है, गवर्नर ने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी, हमने गवर्नर के गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ सदर को ख़त लिख दिया है। क्या हमें आप बता सकते हैं कि वो कौन से गैर आइनी इक़दामात हैं जो गवर्नर पंजाब ने उठाए या वो उठा रहे हैं? ना आपको आइन का पता है, ना आपको कानून का पता है, ना आपको अपनी पार्टी का पता है, ना अपने मेंबरान का पता है। एतमाद का वोट लेने से आप ईवान से भाग गए हैं। यानी होता है ना, कोई शख्स कहता है कि जी मैं गवर्नर को खत लिख देते कि जी हम ये 48 घंटों में नहीं ले सकते, हम जुमेरात को ले लेंगे, तो चलें, शायद हो सकता है हम कह देते कि जी ले लें। मगर ये अरकान की तादाद आपसे इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन तक पूरी नहीं होगी, क्योंकि 186 अरकान की हिमायत आपको हासिल नहीं रही। आप अगर आइनी कानूनी तौर पे बात की जाए तो अब तो आपके पास अक्सरियत नहीं है। आप किस चक्कर में आज बैठे हैं बतौर वज़ीर आला? आपको तो यह हक हासिल नहीं है। और इतनी सी भी अगर कोई डिसेंसी, कोई कर्टसी, कोई ख्याल होता नॉर्म्स का,
तो परवेज़ इलाही साहब इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते। ये नौबत आ गई है कि उनको अब इस्तीफ़ा दे के घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो आईनी कानूनी तौर पे तो वज़ीर आला नहीं हैं। बस इस बात की देर है कि गवर्नर साहब का फैसला करते हैं उनको डी नोटिफाई करने का, और उम्मीद है वो जल्द करेंगे। मगर ये 12 करोड़ आबादी का सूबा जिसको आपने तमाशा बना के रख दिया, आज भी आपने एलडीए की मीटिंग की है, वो अवाम को बताएं ना क्या ग्रीन किया है, क्या ब्राउन किया है, और आपके साहबजादे ने कितने पैसे पकड़े हैं, किसको ब्राउन से ग्रीन। यहाँ सारे जहाँ दीदा सहाफ़ी मौजूद हैं, सबको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, सबको पता है कि किसको मोनसिलाई को किस तरह अरबों रुपया दिया गया है। ग्रीन एरिया वो होता है जहाँ पे काश्तकारी की जाती है, एग्रीकल्चरल लैंड होता है, उधर हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं बन सकती। अब आज लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव किया इस डर से कि अगर रात को मैं डी नोटिफाई हो गया, मैं जाते जाते अपने बेटों को अरबों का फ़ायदा दे जाऊं। सन 2050 के लिए लाहौर का मास्टर प्लान आज अप्रूव हुआ है। उसमें लाहौर का जो मास्टर प्लान है उसमें ग्रीन एरिया को ब्राउन किया गया है। अपनी मनपसंद हाउसिंग सोसाइटियों के लिए बोलियां लगाई गई हैं कि अरबों रुपया ले आओ और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ अपनी बना लो। और जिन लोगों ने माजी में ग्रीन एरिया में हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई थी, उनको भी ये कानूनी हक हासिल हो गया है कि उनकी हाउसिंग सोसाइटियों को आज रेगुलराइज कर दिया गया है। और लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, लोग बात कर रहे हैं कि साबका खातून अव्वल का भी इसमें कुछ शेयर है, जिस वजह से इमरान खान साहब ने जुम्मे तक का टाइम दिया था असेंबलियों की तहलील के लिए। ये कारोबार और व्यापार हो रहा है कि जुम्मे तक का टाइम क्यों दिया जाता है। अपनी तरफ से वो कुछ शायद करती होंगी कि जी ये अच्छा मुहूर्त है, बुरा मुहूर्त है, मैं नहीं जानता, मगर पीछे कारोबार ये हो रहा था कि लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव करना था। हमें नहीं समझ इन बातों की। आपका क्या ख्याल है, जो ये मकरू धंधा हो रहा है, जो काला धन कमाया जा रहा है, आज क्यों लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव किया, मैं पूछना चाहता हूं। ये कोई अंधेर नगरी है, तो इसलिए हमने पहले भी बहुत बर्दाश्त किया, करेंगे। जब हमजा शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन रोका गया, हलफ रोका गया, काबीना को रोका गया, उसके बाद 25 वोट जो हमजा शहबाज शरीफ को डले वो गिनती में शुमार नहीं। जो 10 वोट चौधरी शुजात कहते रहे कि 10 वोट नहीं डालने, वो गिनती में शुमार हुए। हम अदालतों के सामने खड़े हुए, अदालतों के सामने सर निगू रहे कि जो अदालतों का हुक्म था मनोअन तस्लीम किया, उस पर अमल दरामद किया। मगर अब भी हम आइन और कानून के पाबंद हैं। फवाद चौधरी और मियां अजहर का बेटा, साबका गवर्नर मियां अजहर का, जिनको मियां नवाज शरीफ ने गवर्नर बनाया था, उनका बेटा, क्या नाम है इसका, हमाद समथिंग, वो अगर ये बार बार कह रहे हैं कि गैर आईनी इकदाम गवर्नर ने उठाया, मेरा सवाल है कौन सा उठाया बताओ। और सदर के पास कौन सी पावर है गवर्नर को हटाने की, ये भी बता दो। और ये अरबों रुपया जो मुनस के पास जा रहा है, ये भी कौम को बताएं आके। तो बात ये है, एतमाद के वोट से आप भागे हैं, एतमाद का वोट लेने से आप गुरेजा हैं, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो इसलिए जलील और रुस्वा तो होंगे इंशाअल्लाह। तो बेहतर है कि रिजाइन करके घर चले जाएं। तो बाकी गवर्नर की स्वाबदीद है, हम इंतजार करेंगे कि गवर्नर साहब अपना फैसला कर। जी शेरवानी साहब, भाई अभी भी अगर आप अगर शेरवानी साहब देर रह के आए हैं गवर्नर साहब के पास, हम भी आपका बहुत वेट कर रहे हैं, आपको सारी सूरत हाल का पता भी है। आप ये बताएं कि वज़ीर आला साहब को डी नोटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा, जिस तरह आपने इल्ज़ाम लगाया कि जुम्मे तक का टाइम दिया गया है। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो ये भी कोई डील का हिस्सा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब का ख़त लिखने का इकदाम मैं समझता हूँ एक दानिशमंदाना इकदाम था कि उन्होंने एक मौका दिया कि जी ये कानूनी लवाजमात थे, आपने पूरे नहीं किए। तो मुझे ये लगता है कि उस ख़त में और डी नोटिफिकेशन में उनको लगता होगा कानूनी तौर पे थोड़ा गैप होना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं गवर्नर हाउस के बाहर।